नमस्कार दोस्तों। यह कहानी है सन 1945 की। यह वो समय है जब हमारा देश आज़ाद भी नहीं हुआ था। तब हमारे भारतीय लोग इन अंग्रेज़ों के गुलाम थे। एक गांव था, बिजोलिया के पास एक गांव है। उस गांव की एक घटना है। वहाँ पर रामदयाल नाम का एक किसान रहता था। उसके एक लड़की थी, ज्योति, जो करीब 19-20 साल की थी। दिखने में भी अच्छी थी, हेल्थ में भी अच्छी थी और व्यवहार में भी अच्छी थी। पूरा जो गांव था ज्योति की प्रशंसा ही करता था। वहाँ पर अंग्रेज़ों का शासन था। एक दिन की बात है, रामदयाल अपने किसी काम से बाहर जाता है। वो उसकी बेटी ज्योति से बोलता है कि बेटा, आज गेहूं कटेंगे और तू खेत पे चली जाना। ज्योति ने कहा, ठीक है पापा, मैं चली जाऊंगी। ज्योति अकेली अपने खेत पर चली गई। आज ही थोड़ी ना जा रही थी, वो पहले भी जाती थी, परंतु उसको नहीं पता था कि आज उसके साथ होने वाला क्या है। वहीं से 4 अंग्रेज़ अधिकारी गुजर रहे थे। उनकी नज़र ज्योति पर गई, जो अकेली खेत के अंदर कटाई कर रही थी। उन चारों अंग्रेज़ अधिकारियों का मन में कुछ गलत ख्याल आया। वो ज्योति के पास आते हैं और हाथापाई करने लगते हैं, जोर ज़बरदस्ती करने लगते हैं। बेचारी अकेली ज्योति करती भी तो करती क्या, आसपास कोई लोग भी नहीं थे। उसने कई लोगों से मदद की आवाज़ गुजारी, परंतु कोई भी नहीं आया। आसपास कोई था भी नहीं। उन चारों ने उसके साथ बलात्कार किया उसका, और फिर उनको लगा कि इसको मारना ही ठीक है, तो उन्होंने, नदी आ रही थी, पास ही खेत के पास नदी गुजर रही थी, उसके अंदर ज्योति को फेंक दिया। जब ये बात रामदयाल को पता चली तो वो टूटकर बिखर गया। अंग्रेज़ अधिकारियों का करता भी तो करता क्या। उसने अंग्रेज़ अधिकारियों से लड़ने की बजाय उनकी कंप्लेन क्या करता, बेचारा करता तो भी। वो अपने आंसू पीकर रह गया। किसी को नहीं पता था कि ज्योति बदला लेगी। पूरे गांव के अंदर एक सन्नाटा सा छा गया था कि ज्योति के साथ क्या हो गया। एक दिन की बात है, उन चारों अंग्रेज़ों में से एक अंग्रेज़ था। उसकी लाश उनको एक तालाब के किनारे मिली। उनको लगा कि ये क्या हो गया, हमारा अधिकारी कैसे मर सकता है और किसने मारा। दूसरा दिन हुआ, उन चारों में से दूसरा आदमी एक नाले के अंदर मरा हुआ मिला। उसके गले पर निशान थे, किसी ने जैसे गला दबाकर मारा हो। जो पहली बार तालाब के अंदर मरा था, पहला अधिकारी, उसके गले पर भी निशान थे, परंतु निशान किसके थे पता नहीं चल रहा था। तीसरा अधिकारी था, उसको एक पेड़ पर फांसी लगाकर मार दिया गया था। अब चौथा जो अधिकारी था, उसको इन तीनों के बारे में पता लगा। वो समझ गया कि कहीं ना कहीं ये हो सकता है। वो सीधा अपने उच्च अधिकारी के पास जाता है और उनको घटना बताता है कि हमने ये किया था और उस लड़की की आत्मा हमसे बदला लेने आई है। उस उच्च अधिकारी ने कहा, है ये फालतू बातें हैं, ऐसी बातें मत करो, ये कोई फैक्ट वाली बात नहीं है, तुम जो बातें कर रहे हो। उनका मरने का कारण कुछ और था, परंतु उस जो चौथा था, उसका नाम पीटर था, उसको ये सही नहीं लगा। तो उसने वहाँ से, जो इंडिया के अंदर रहता था, वो एक बाबा को जानता था। वो तुरंत उसी समय एक बाबा के पास गया। उसने बाबा के पास जाते ही कहा कि एक आत्मा है और हमारे 3 दोस्तों को मार दिया और मुझे भी मारेगी। परंतु उसने जो किया था उसके बारे में बाबा को नहीं बताया।
बाबा छोटे मोटे नहीं थे, वो बहुत अंतर्यामी थे। उन्होंने उसकी आंखों में देखकर ही पता लगा लिया था कि इसने किया क्या है। तो बाबा ने साफ मना कर दिया कि ये यहाँ से चले जाओ। वो पीटर वहाँ से उठकर अपने एक उच्च अधिकारी था उसके पास गया। उससे कहा कि मुझे फ़ौरन इंग्लैंड भेजो। उसने कहा भेज तो दूंगा, परंतु 50 सोने के सिक्के लगेंगे। तुमने काफ़ी गांव को लूटा है, तो अब मरता क्या नहीं करता। उसने कहा ठीक है दे दूंगा। तो उसने 50 सिक्के दिए और वो इंग्लैंड के लिए निकल गया। शिप के अंदर बैठा हुआ था। उसने सोचा आने वाला है मेरा घर, अब मैं आज़ाद हो गया, अब वो मेरा कुछ नहीं कर सकती। वो अपने घर पहुंच गया और करीब 5-6 दिन तक घूमने लगा। अब उसके मन से ये ख्याल जा चुका था कि अब वो मुझे मारेगी। एक दिन की बात है, वो अपने दोस्तों के साथ, पीटर अपने दोस्तों के साथ पार्टी करने गया। उसने दारू इतनी ज़्यादा पी ली थी कि उसको चलना भी नहीं आ रहा था। वो अपने घर आता है और डायरेक्ट अपने घर के अंदर आते ही सो जाता है। थोड़ी देर बाद उसको महसूस होता है कि कोई उसकी छाती पर बैठा हुआ है, परंतु उसको लगा कि ये दारू का नशे के कारण हो सकता है। परंतु अब उसके गले के ऊपर किसी के हाथ आ गए थे। जब उसने आंखें खोली तो उसकी छाती के ऊपर ज्योति बैठी हुई थी और फिर उसका गला दबाकर वहीं मार देती है। दयाल को पता था, राम दयाल को पता था कि ये तीनों जो अधिकारी मरे हैं ये ज्योति नहीं मारे हैं, परंतु वो अपना बदला लेगी और ले तो सब हम गांव वालों को खुशी होगी, इसलिए उसने कुछ भी नहीं कहा। जब चौथे अपराधी यानी पीटर को मारा तो ज्योति अपने पापा के सपने में जाती है और बोलती है, पापा मेरा बदला पूरा हुआ, अब आप मेरी आत्मा के लिए शांति कर देना। तो रामदयाल जी ने पूरे गांव को ये बात बताई और उन्होंने ज्योति की आत्मा के लिए एक पूजा रखी। उस पूजा के अंदर वो बाबा आए थे जिसके पास पीटर गया था। उन्होंने पूजा करी और फिर ज्योति की आत्मा को शांति मिली। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। मिलता हूँ आपसे अगली कहानी में, तब तक के लिए बाय बाय।